हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ऐसे तो वेक्टर्स के टाइप कई होते हैं, लेकिन जो जनरली होते हैं वो वेक्टर के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट हमारा है पोलर वेक्टर्स और सेकंड जो है वह है एक्सियल वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है जिस वेक्टर का, उसे कहते हैं पोलर वेक्टर्स। जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमारे पोलर वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। तो इसे हम पोलर वेक्टर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये सब हमारे क्या हैं? पोलर वेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा फोर्स है, तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया फोर्स का। फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमने जहाँ से स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट किसी टाइप से भी हो सकता है, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये हमारे क्या हो गए? पोलर वेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जो वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और वह एक्ट करता है एक्सिस के अलोंग, वह एक्ट करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल इफेक्ट, वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन and act along the axis of rotation are called axial vectors. Are called axial vectors. एग्जाम्पल के लिए एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब हमारे क्या है? ये सब एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट को। एंगुलर वेलोसिटी हो गया हमारा, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? एक्सियल वेक्टर के एग्जाम्पल है। फिर टॉर्क हो गया, टॉर्क क्या है? ठीक है, टॉर्क किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है। सो ये क्या? एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन हो गया और इसमें रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर रोटेट कर रहा है, ये हो गया एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। और इसमें एक्सिस वेक्टर, ये एक्सिस वेक्टर हो गया और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे। ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे? एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब एक प्लेन लेते हैं, ये हमारा इसमें रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज में इसमें रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये रोटेशन हो गया, रोटेशन का जो
और ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जो हमने एरो मार्क बनाया है वह है क्लॉकवाइज, और ये हो गया एक्सिस वेक्टर। ठीक है, ये एक्सिस वेक्टर हो गया, और इसका जो रोटेशन है वह क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये वेक्टर को हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर। तो ये जनरली जो क्लासिफिकेशन है वेक्टर का वह दो टाइप का होता है, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।